ये आखिरी यूनिट है आपकी हायर एजुकेशन की, यूनिट नंबर 10 इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसको जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं, फिर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। तो आप लोग समझ रहे हैं क्या है राष्ट्रीय, टू इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी। हाँ, इसका आंसर आप लोग थोड़ा सा देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी घुमाऊ क्वेश्चन है। 2 नंबर ABC तीनों है। अब ABC तीनों में पढ़िए आप लोग कि क्या क्या कहता है, तो सब सही है। ठीक है, डी को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज इस्टेब्लिश। ये क्वेश्चन लिख के आना होता है। ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे खैर हाँ, वो अधिनियम आया था 1956 में, 1960। ठीक है, तो इसका नंबर 4 हो जाएगा। ओके, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट लोकसभा। ये क्वेश्चन है, तो लोकसभा के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर द कॉन्स्टिट्यूशन पुट से लिमिट ऑन द साइज ऑफ लोकसभा। आप लोग इसको अब ऑब्जेक्टिव पढ़िए, क्योंकि हम जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। आप लोग वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा। खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिगर इन। किस में हो सकता है पब्लिक ऑर्डर, तो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, ये आसान है। तो स्टेट लिस्ट में पब्लिक ऑर्डर है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो 4 नंबर। ये आप गवर्नेंस वाला पोर्शन से ही आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, उसमें हायर एजुकेशन में भी पार्ट बी है, उससे आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट है द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा। आंख मूंद के आप लोग बात कर सकते हैं कि यूपी, लेकिन यूपी ऑप्शन नहीं है, तो महाराष्ट्र लगाइए। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, 48। विच आर द फॉलोइंग कोर वैल्यूज अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन आर द प्रमोटेड बाय नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन सिस्टम। ये आ गए क्वेश्चन, तो इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। मतलब ABC तीनों पढ़िएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। द बेस्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू डिस्कशन ऑन एक्सपोजुअल टेक्स्ट, लेक्चर, सेमिनार, सिंपोसिया और वैल्यूज मेंटरिंग। 4, ये क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आ सकता है और यहाँ भी माना जाएगा। द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट NGAC हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाई, किसके द्वारा, तो कौन कर सकता है, तो द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें यही था NGAC में कुल मिला के सरकार जो है वो चाहती थी अपना हस्तक्षेप, कि हम जो कॉलेजियम प्रणाली होती है जजेस को अपॉइंट करने के, उसको हटाया जाए और सरकार के आदमी को उसमें घुसाया जाए, बस इतना ही था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई सॉरी, हम लोग अपना सिस्टम देख लेंगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम करेक्ट। ये इसका आंसर 4 होगा। देखिएगा, बहुत आसान है। द सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहना चाहता है भी गार्जियन सबसे बड़ा। विच आर द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज, आसान है, बनेगा आपसे। तो द रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉर ए पेरेंट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन हर चाइल्ड, ये भी है। टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत विशेष डाउट नहीं होगा, सब के सब हैं। टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये एक आपका वो है, आप लोग कौन से आर्टिकल में आता है, आई थिंक 51 या फिर 49। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन रिस्पेक्ट इन नीति आयोग। ये नीति आयोग से क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर है C और D। इट इज़ नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉट स्टेचुरी, इट इज़ थिंक टैंक। तो दोनों C और D ऑप्शन सही है, मतलब इसका मतलब 3 नंबर। ठीक है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दी से भागे, आपको रुकना है, टाइम देना है इसमें। विच आर द फॉलोइंग आर द डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, B, C और D।
क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। द गवर्नर ऑफ स्टेट चांसलर, दे आर डिजाइंड ऑन सिलेबस, दे कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस रिगार्डिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, बी, सी और डी। ठीक है। द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व एज अ फोकसिंग ऑन, कहाँ पे, कंसर्न ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। 3 नंबर इसका उत्तर होगा। चौथा है 16 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो दो मतलब बी और सी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ये यहाँ से गवर्नेंस और पॉलिटिक्स क्वेश्चन ज़्यादा डले हैं। उसका रीज़न ये है कि आजकल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ये बेसिक समझदारी ज़रूरी हो गई। क्वेश्चन नंबर विच आर द फॉलोइंग नॉट नेसेसरी, मैं कोशिश किया हूँ कि दोनों को मिक्स्ड क्वेश्चन डालें। विच आर द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरी द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट ए रूल इन स्टेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 मतलब ए एंड डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट हु एमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द बिहेवियर। आसान है, कौन ऑफिस को होल्ड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 C1 ने जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। किसकी बात कर रहा है, ड्यूरिंग द गुड बिहेवियर। विच आर द फॉलोइंग आर द गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। बताइए, सबको पता है, एसएस इक्वलिटी, क्वालिटी, एक्सीलेंस, वैल्यू, एजुकेशन। तो यार ये सब अच्छा ही तो होता है ना। हायर एजुकेशन का हमारा एम क्या है, 3 नंबर देख लीजिए, ABCD और ई सब कुछ। 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रैंक्ड द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री 2017। ये नहीं आ सकता, अभी लास्ट जो रैंकिंग होगा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग द्वारा, तो उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, खैर कुछ भी पूछ सकता है, 2017, 15, 14, 13 कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अभी पॉलिटिकल साइंस में पूछा था 2014 की लोकसभा में कांग्रेस की कितनी सीट आई थी। तो इस तरह से भाई ये यूनिट भी यहाँ पर समाप्त होती है। कम क्वेश्चन हायर एजुकेशन के डले हैं, गवर्नेंस के ज़्यादा डले हैं, पर डले हैं ठीक ठाक हैं। 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन लगभग हैं। तो ये आपका हमने 10 के 10 यूनिट को कंप्लीट कर दिया। आपको और कहीं डाउट हो तो ये मैंने चाहे 2025 जून के लिए हो चाहे अभी के लिए हो, आप लोग के लिए काम मैंने व्यवस्थित कर दिया। लगभग 300 क्वेश्चन हो गए हैं। रिवीजन सीरीज पूरे डाल दिए हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं।